गुरु आपको ज्ञान नहीं देता और न ही आपको धार्मिक बनाता है। गुरु आपके भीतर का अंधेरा दूर करता है। वह आपके मनोवैज्ञानिक नाटक से आपको बाहर निकालता है। गुरु आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, क्योंकि अगर आप जीवित हैं तो इसी पल में, अगर आप मरते हैं तो इसी पल में। आप कल क्या थे या कल क्या होंगे, ये आपका अस्तित्व नहीं है। आप अभी इस पल में क्या हैं, वही आपका अस्तित्व है, वही आपका जीवन है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक सुंदर और बेहतर कंटेंट दे सकूं। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। आइए इस खूबसूरत समरी की शुरुआत करते हैं। इनर इंजीनियरिंग, इस किताब के ऑथर सदगुरु, जो कि वर्तमान विश्व के आधुनिक गुरु हैं, जो पूरी दुनिया के लोगों को इनर इंजीनियरिंग सिखाते हैं, जो पूरी मानवता को सीमित चेतना से असीमित विस्तार तक जाने का रास्ता दिखाते हैं, जिनका जन्म मैसूर में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और माता साधारण घरेलू महिला थीं। बचपन से ही उनके पास ढेरों सवाल थे। स्कूल की कक्षा में बैठने के अलावा हर चीज़ उनका ध्यान खींच रही थी। ईश्वर कौन है, वह कहाँ रहता है? स्कूल में बताया गया था कि ईश्वर ऊपर है, धरती गोल है। उनके पास सवाल था कि ऊपर कहाँ? धरती तो गोल है, तो किसी को कैसे पता कि ऊपर कहाँ है, किस तरफ है? वे हर चीज़ पर पूरा ध्यान देने लगे। कोई उन्हें एक गिलास पानी देता तो उस गिलास को घूरने लगते। जमीन पर गिरे पत्ते को उठाकर उसे लगातार देखने लगते। बोलता हुआ इंसान उन्हें ऊर्जा के पिंड के रूप में दिखाई देता, जबकि सदगुरु समझ रहे थे कि सब कुछ गहन रूप से जानने का रास्ता है, कुछ भी न जानने की गहरी अवस्था। उन्हें हर चीज़ हैरान करती थी। चींटी, पत्ती, बादल, अंधकार, रेत का एक कण हो या ब्रह्मांड, उनके अंदर कुछ नहीं जानने की अवस्था गहरी होती जा रही थी। उनके सवाल बढ़ते जा रहे थे, जैसे शरीर कैसे धड़कता है, इतने सारे अंग कैसे इतनी लय में काम करते हैं। जो चीज़ उनके साथ स्वाभाविक तरीके से हो रही थी वह था उनका योग। उनके गुरु थे मल्ला डिहल्ली स्वामी। वे एक बुजुर्ग थे जिनसे वे योग सीखते थे। स्कूली शिक्षा से उनका भरोसा उठ चुका था। स्पष्टता उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वे हमेशा चीज़ों को सिर्फ देखते थे। दुनिया में आज बिना किसी उद्देश्य के देखने की क्षमता खो गई है। हर जगह हर चीज़ का मतलब निकालना लोगों की आदत बन गई है। हर आदमी मनोवैज्ञानिक खिलौना बन गया है। किसी चीज़ का मतलब निकालना उसकी तलाश नहीं है। चीज़ों को उसी रूप में देखने की क्षमता विकसित करना भीतर की समझ को बढ़ाती है। ये दुनिया भीतर की समझ से चलती है, न कि बाहरी मतलब से। उनके लिए शरीर कोई जीव विज्ञान का विषय नहीं था। उनका सवाल था कि कैसे धरती का कोई हिस्सा यानी भोजन शरीर का हिस्सा बनता है और बाद में ये शरीर उसी धरती का हिस्सा बन जाता है। पहले धरती शरीर का पोषण करती है और बाद में ये शरीर धरती के पोषण के लिए मिट्टी में मिल जाता है। जैसे जैसे वे इस बुद्धिमत्ता के प्रति जागरूक होते गए, वे रूपांतरित हो रहे थे, और जिससे उनके आसपास की हर चीज़ रूपांतरित हो रही थी। वे बुद्धि और तर्क से दूर जा रहे थे। बुद्धि तो केवल चतुराई है जिससे जिंदगी चलाने का काम किया जाता है, लेकिन बुद्धिमत्ता जीवन का स्रोत है, जहाँ से जीवन चलता है, जो सर्वोच्च है, जो अनंत है। उनके शरीर की हर कोशिका परम आनंद में डूब रही थी। 12 साल की उम्र से उन्होंने हठ योग करना शुरू किया। हा का मतलब सूर्य और ठा का मतलब चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा का तालमेल ही जीवन है। ये शरीर संतुलन चाहता है, संतुलित होकर असीमित होना चाहता है। मानव का शरीर हड्डी और मांस का एक टुकड़ा भी हो सकता है और संपूर्ण जीवन का स्रोत भी। रास्ता केवल भीतर है। अभी तक आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है उसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वह है खुशी पाना। आप हर काम सिर्फ खुशी पाने के लिए हर चीज़ करते हैं,
लेकिन यही करने में आप अपने जीवन को मुश्किल बना लेते हैं। कहते हैं जब पेट खाली हो तब समस्या सिर्फ भूख की होती है, लेकिन जब पेट भरा हो तो सैकड़ों समस्याएं बन जाती हैं। आज की पीढ़ी ने जितना अपने आप को व्यवस्थित किया है उतना इससे पहले कभी नहीं किया था। लेकिन जितने खुश हमारे पूर्वज रहा करते थे, हम आज उतने खुश नहीं हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि बदलाव का यही समय है। जब आपका शरीर सुखी हो जाता है तो इसे स्वास्थ्य कहा जाता है। जब आपका मन सुखी होता है तो इसे शांति कहते हैं। जब आपकी भावनाएं सुखी हो जाती हैं तो इसे प्रेम कहते हैं। जब आपकी जीवन ऊर्जा सुखी हो जाती है तब इसे आनंद कहा जाता है। जब जीवन ऊर्जा बहुत सुखी हो जाती है तब इसे परम आनंद कहा जाता है। आप दरअसल यही खोज रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके भीतर होती हैं तो आपकी खुशी बन जाती है। जब यही अवस्था आपके आसपास फैलने लगती है तो इसे सफलता कहा जाता है। और इनमें से कोई भी चीज़ आप नहीं चाहते, क्योंकि आप सिर्फ स्वर्ग चाहते हैं। आपको यही बताया गया है कि स्वर्ग ऊपर है, और ऊपर किस तरफ है ये किसी को नहीं पता। बाकी बातें छोड़िए, अब आप केवल इतना याद कीजिए कि आपने अपने जीवन का कौन सा दिन केवल आनंद के साथ बिताया है। पूरे 24 घंटे बिना चिंता, शिकायत, चिढ़ या तनाव की। कितनी अजीब और आश्चर्य की बात है कि इस धरती का ज़्यादातर लोगों का एक दिन भी वैसा नहीं बीतता जैसा वो चाहते हैं। हर आदमी केवल स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन जरा जरा सी बात पर वो अपना आंतरिक संतुलन खो देता है। हमने अपने आंतरिक वातावरण को बेहद अजीब और मुश्किल बना दिया है, और यही सोचते हैं कि बाहर की हर चीज़ ठीक हो जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे। हमें ये बात समझनी होगी कि जब तक हम सही चीज़ें नहीं करते तब तक हमारे साथ सही चीज़ें नहीं होंगी। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके सारे अनुभव बाहर से नहीं, आपके भीतर से आते हैं। सारा अनुभव अंदर समाया हुआ है। जब आप अपने विचार और भावनाएं खुद बना सकते हैं तो इसे सुखद और सुंदर बनाने में क्या समस्या है। इसके लिए एक तकनीक है जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है। जैसे सांस लेना, अपनी सांसों पर ध्यान दें। इस तरह ध्यान दें कि सांस लेना आपका जरूरी काम नहीं, बल्कि एक सुखद एहसास है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जीवन का रास्ता बाहर मत खोजिए, रास्ता केवल एक ही है और वो आपके अंदर है। यही आत्मज्ञान है। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई ऊपर है जो आपको बचाएगा, आपकी सारी समस्याओं को ठीक कर देगा, तो आप गलत दिशा में हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि आप जिस धरती पर हैं वह गोल है और लगातार घूम रही है। यहाँ ऊपर क्या है और नीचे क्या है इसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई निशान नहीं है जहाँ से आप देख सकें कि ऊपर किस तरफ है। आप केवल इतना समझ सकते हैं कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। ऊपर, नीचे, अच्छा, बुरा, पवित्र, अपवित्र, ये सब काल्पनिक ज्ञान है। ये सब समांतर रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलेंगी। अगर आपकी खोज बाहर की तरफ है तो ये एक अंतहीन यात्रा है। अगर आप भीतर की तरफ आते हैं तो आप सिर्फ एक पल की दूरी पर हैं। उस पल में आपको खुशी को खोजना नहीं होगा, बल्कि आप खुद आनंद का झरना बन जाते हैं। भाग्य 100% आपका है। भाग्य हमारा बहुत ही प्रिय शब्द है। असफलता से निपटने का एक तरीका, खुद को समझाने का एक धोखा। आप अपना भाग्य अनजाने में लिखते हैं, पूरी तरह अज्ञानता पूर्वक। जब आपका अधिकार अपने शरीर पर होता है तो आपका जीवन 15 से 20% आपका होता है। जब आपका अधिकार अपने मन पर हो जाता है तो आपका जीवन 60% आपके हाथ में होता है। और जब आपका अधिकार अपने जीवन ऊर्जा पर होता है तो 100% जीवन आपके अधिकार में होता है। अभी भी आप अपने जीवन का चुनाव खुद कर रहे हैं, लेकिन यह सब अनजाने में हो रहा है। जो कुछ आप अनजाने में कर रहे हैं उसे आप जागरूक होकर भी कर सकते हैं, और दोनों में जमीन आसमान जैसा अंतर है। अज्ञानता और आत्मज्ञान में यही फर्क है।
सिद्धांत और दर्शन का केवल सामाजिक महत्व है, अस्तित्व के साथ इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। यही समय है खुद को एक जीवंत इंसान के रूप में जगाने का, न कि खुद को मनोवैज्ञानिक पहेली बनाने का। तभी आपका भाग्य आपका होगा, पूरी तरह आपका। जिम्मेदारी, ब्रह्मांड को छूना। सबके पास एक कहानी है जिसमें किसी दूसरे को जिम्मेदार बना दिया जाता है। क्लेश पैदा करना, शिकायत करना, इसमें प्रोत्साहन की जरूरत किसी को नहीं पड़ती। हर कोई इस खेल में माहिर है। इस खेल को एक सुंदर कला बना दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, यानी उत्तर देने की क्षमता। इस ब्रह्मांड की हर चीज के साथ, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के स्तर पर आप जो भी आदान प्रदान करते हैं उसे रिस्पॉन्ड करना कहा जाता है। आमतौर पर जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल बहुत अंधाधुंध तरीके से किया जाता है। बस दूसरों को जिम्मेदार बनाना ही एक खेल बन गया है। जरा ध्यान से देखिए, आपके आसपास पेड़ पौधे जो छोड़ रहे हैं उसे ही आप सांस से अपने अंदर ले रहे हैं, और जो कुछ आप सांस में छोड़ रहे हैं उस हवा को पेड़ पौधे ले रहे हैं। या लेन देन हमेशा चल रहा है। अभी तक आपने इसे सिर्फ तर्क से या विज्ञान के तरीकों से समझा होगा। इस रिश्ते को सचमुच महसूस किया होता तो कभी ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि पेड़ लगाओ, जंगलों को बचाओ, पर्यावरण को सुरक्षित रखो। यानी कहीं से चूक हुई है जिम्मेदारी को समझने की। जिम्मेदारी तर्क या बुद्धि से समझी जाने वाली चीज़ नहीं है। जिम्मेदारी लेने का मतलब सचेत होकर हालात को रिस्पॉन्ड करना। आप एक पौधे को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, सड़क पर चलने वाले किसी अजनबी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप चांद को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, सूरज को, तारों को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपका बुनियादी काम पूरी सजगता से स्वीकार करना कि मेरी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है, लेकिन कुछ करने की क्षमता सीमित है। मैं जो हूँ और मैं जो नहीं हूँ, सबके लिए 100% मैं ही जिम्मेदार हूँ। अपनी खुशियों और दुखों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अपने जीवन के सारे अनुभवों को मैं ही तय करता हूँ। मैं ही अपनी जीवन का निर्माता हूँ। अब जब भी आप भोजन करने बैठें, अपने भोजन को पूरे ध्यान से जवाब दीजिए। देखिए, फल, रोटी, सब्जी, इनको हल्के में मत लीजिए। ये सब कुछ आपके जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। इस जागरूकता को अपने भीतर गहरा कीजिए। इसे आप अपने एहसास से रिस्पॉन्ड दीजिए। इस तरह जब आप अपने रिस्पॉन्ड करने की असीमित क्षमता के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ाते जाते हैं तो आपका ज़बरदस्त रूपांतरण होने लगता है। इस ब्रह्मांड को छूने के लिए आपको बस इतना ही करना होता है। चलें भीतर योग की तरफ। अभी भी आपको यही लगता है कि जब आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आप कोई कार या घर खरीद लेंगे या कोई बाहरी चीज़ ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो आप समझ लेना कि आपके योग का समय अभी शुरू नहीं हुआ। जब आपके भीतर ये समझ पैदा हो जाती है कि ये बाहरी चीज़ें चाहे जितनी आ जाएं कभी भी पर्याप्त नहीं होगी, तो आप योग के लिए तैयार हैं। योग अपने साथ पूरी तरह तालमेल और सामंजस्य बनाने का विज्ञान है। यानी भीतरी स्थितियों को वैसा बनाना जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। योग आपको रोगों से मुक्त करने के लिए नहीं होता। योग इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। योग विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड एक ऊर्जा है। हर चीज़ एक चीज़ से बनी है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, यानी ऊर्जा से। यही ऊर्जा एक चट्टान में है, यही ऊर्जा पेड़ में है, यही ऊर्जा किसी दौड़ते हुए कुत्ते में है, यही ऊर्जा किसी पौधे में गुलाब पैदा करती है और किसी दूसरे पौधे में चमेली पैदा करती है। इसी ऊर्जा से बर्तन बनते हैं। इसी ऊर्जा से अब हम कंप्यूटर बनाने लगे हैं। इसी ऊर्जा से अंतरिक्ष यान बन जाते हैं। यही हमारी आंतरिक ऊर्जा को भी संचालित करता है। आप 3 चीज़ों से बने हैं, शरीर से, मन से और ऊर्जा से। इन्हीं से आप काम भी करते हैं। योग विज्ञान बताता है कि शरीर 5 स्तरों पर काम करता है,
यानी इसकी 5 परतें होती हैं। सबसे पहली परत होती है अन्नमय कोश। ये शरीर का वो हिस्सा है जो भोजन से बनता है, यानी भौतिक शरीर। दूसरी परत है मनोमय कोश। आजकल चिकित्सा विज्ञान भी हमें यही समझाता है कि जो कुछ मन में होता है उसी से शरीर चलता है। हमारा मन शरीर के किसी खास हिस्से में नहीं होता, बल्कि हमारा शरीर पूरी तरह से मन में होता है। इसीलिए हर अंग की, हर कोशिका की अपनी समझ होती है, जिसे मानसिक शरीर कहा जाता है। भौतिक शरीर पूरी तरह मानसिक शरीर में ही होता है। तीसरी परत है प्राणमय कोश। प्राण यानी ऊर्जा। आप भौतिक शरीर को हार्डवेयर समझ सकते हैं और मानसिक शरीर को सॉफ्टवेयर। कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तब तक सही काम नहीं कर सकते जब तक उसमें सही ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती। यानी तीसरा शरीर है ऊर्जा शरीर। यदि आप अपने ऊर्जा शरीर को पूरी तरह सामंजस्य और संतुलन में रखते हैं तो आपके शरीर और मन में कोई समस्या नहीं होगी। आप समझ रहे होंगे कि सैकड़ों तरह के रोग मनुष्य के द्वारा ही पैदा किए जा रहे हैं। एक बार फिर आप ये समझ लें कि योग का उद्देश्य आपके किसी रोग को ठीक करना नहीं है। इसका उद्देश्य आपके ऊर्जा शरीर को एक खास तरह के तालमेल में लाना है। चौथी परत है विज्ञानमय कोश, यानी आकाशीय शरीर। ये हिस्सा अनुभव के परे है। ये न तो भौतिक है और न ही अभौतिक। ये असाधारण ज्ञान का क्षेत्र है जो इंद्रियां महसूस नहीं करती। यदि आप इस आयाम तक अपनी पहुंच बना लेते हैं तो आप ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। पांचवी परत है आनंदमय कोश। ये पूरी तरह से अभौतिक है। इसका न तो कोई वर्णन है न ही कोई परिभाषा है। जब आप इस आयाम तक पहुंचते हैं तो पूरी तरह आनंदमय हो जाते हैं। आपका मूल स्वरूप आनंदमय है। आनंदमय होना आपका लक्ष्य नहीं, बल्कि आपकी मूल अवस्था है। आप प्रारंभ से ही ऐसे हैं। बस आपकी बौद्धिकता, आपके तर्क, आपके अपने अनुभवों ने आपको अपने घर से दूर कर दिया है। आनंदमय अवस्था आपकी घर वापसी है। योग आपको सिर्फ यही कहता है कि जब आपका भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर पूरी तरह से संतुलन में होता है तो परम आनंद तक पहुंचने लगते हैं। इस परम आनंद की अवस्था तक पहुंचने के लिए जब आप भौतिक शरीर का उपयोग करते हैं तो इसे कर्म योग कहते हैं। इसके लिए जब आप बुद्धि का उपयोग करते हैं तो इसे ज्ञान योग कहते हैं। इसके लिए जब आप भावनात्मक शक्ति का उपयोग करते हैं तो इसे भक्ति योग कहा जाता है। जब आप अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इसे क्रिया योग कहा जाता है। हर इंसान इसी चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है और इन्हीं चीज़ों से बना है। कर्म, ज्ञान, भक्ति और क्रिया, इन चारों पहलुओं को सामंजस्य में रखकर शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के साथ हर इंसान अपनी चरम अवस्था को हासिल कर पाता है। शरीर ब्रह्मांड को समझने का साधन। मानव शरीर को भारतीय योग विज्ञान में चलता फिरता मंदिर कहा गया है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड काम करता है, लेकिन ये आपको कहीं ले नहीं जाता। ये इस धरती से निकलता है और धरती में समा जाता है। आपकी असली प्रकृति शरीर और मन की भौतिक या मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति में नहीं, बल्कि उसके स्रोत में है। और स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। आपके सारे अनुभव का स्रोत भीतर है। इसके लिए आपको किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी गुफा में बैठने की जरूरत नहीं होती। यदि आप इस पहुंच में नहीं हैं तो कारण यही है कि आप अपने मनोवैज्ञानिक नाटक में ही डूबे हुए हैं। योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है। बस शरीर को अलग अलग मुद्राओं में रखकर ऊर्जा को विशेष दिशा में मोड़ने का नाम है। प्राणायाम का भी यही मतलब है। यह कोई सांसों का व्यायाम नहीं है। प्राण यानी ऊर्जा, आयाम यानी ज्यामिति यानी स्ट्रक्चर। आसनों का यही लक्ष्य है। यानी सरल सा मतलब है, जो आसन या मुद्रा आपको परम अवस्था से जोड़ने में सहायता करती है उसे योगासन या प्राणायाम कहते हैं। यह आपकी आंतरिक ज्यामिति को ब्रह्मांड की सीध में लाने का विज्ञान है। एक गलत धारणा यह है कि
कि आध्यात्मिक विकास का रास्ता शारीरिक कष्ट से होकर जाता है। तभी तो अक्सर सुनाई पड़ता है कि जीवन संघर्ष है। आध्यात्मिक विकास के लिए शरीर और मन का प्रसन्न होना होता है। आप अपनी रीढ़ को सीधी अवस्था में रखकर बैठते हैं तो यह आपके शरीर की एक खास ज्यामिति होती है, जिससे आपका शरीर ब्रह्मांड की ज्यामिति के सीध में आ जाता है। आपको याद होगा, हमारे देश में कुछ साल पहले टेलीविज़न पर साफ तस्वीरें देखने के लिए एंटीना की दिशा को ठीक करना होता था। यानी इसकी दिशा या स्थिति सही नहीं होती थी तो स्क्रीन पर केवल तूफान ही दिखता था। दिशा सही होते ही सारी दुनिया के कार्यक्रम आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाते थे। बस आपके शरीर एक एंटीना ही है। यदि इसकी स्थिति ब्रह्मांड के तालमेल में होगी तो आपका शरीर, आपकी क्षमताएं, आपकी सीमाएं, यहाँ तक कि आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता देगा। यानी बुनियादी स्तर पर योग की शुरुआत शरीर से होती है। जीवन को अपने आंतरिक अनुभव से सुने। आप अपने शरीर के किसी भी एक हिस्से को चुन लें, अपनी सांस, अपने हृदय की गति या किसी एक उंगली को एक बार में 11 मिनट तक बस उसमें ध्यान लगाए रखें। कुछ भी अपना मतलब न निकालें, बस उसके कंपन को, उसकी संवेदना में डूबते चले जाएं। जब भी ध्यान भटके तो फिर से वहीं पर पहुंच जाएं। कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करें। आप बौद्धिकता से जागरूकता की ओर बढ़ते जाएंगे और आपके अनुभव का विस्तार बढ़ता जाएगा। स्वर्ग और ईश्वर की बातें इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि मनुष्य की विशालता की संभावनाएं तलाशी नहीं गई हैं। यदि आपकी सच्ची मानवता प्रकट हो जाए तो देवता आपका अनुसरण करने लगेंगे। ये शरीर धरती का हिस्सा है और ये धरती सौरमंडल का हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसलिए इस ब्रह्मांड में कहीं कुछ भी होता है तो वह सब इस शरीर में भी होता है, और इस शरीर में जो कुछ होता है वह सब ब्रह्मांड में घटित होता है। धरती के संपर्क में आते ही शरीर उसके प्रति अपना अनुभव प्रकट करने लगता है। यदि आप बाहर से बार बार बीमार पड़ते हो तो फर्श पर सोना शुरू कर दें। किसी ऐसे पेड़ पर जो ताज़ी पत्तियों, फूलों या फलों से भरा हो उसके पास बैठें। उसके पास बैठकर नाश्ता करें, भोजन करें। आप देखेंगे कि आपकी इस जागरूकता से आपका शरीर और स्वास्थ्य तेजी से बेहतर होता जा रहा है। हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार का प्रचलन है। इसका वास्तविक मतलब सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर व्यवस्थित करना है, जिसमें हाथ जोड़ना, शरीर की मुद्राओं को दाएं बाएं दिशा में संतुलित करने से सूर्य ऊर्जा को अपने भीतर संतुलित करने में सहायता मिलती है। सूर्य नमस्कार अपने भीतर एक आयाम बनाने की क्रिया है, जिससे शरीर का भौतिक चक्र सूर्य चक्र के तालमेल में आ जाता है, जिससे शरीर अपने उच्च स्तर पर पहुंचने लगता है। ये ब्रह्मांड चक्रीय है। सौरमंडल और इसके सारे ग्रह भी चक्रीय हैं। धरती भी चक्रीय है, शरीर भी चक्रीय है। सबका अपना अपना निश्चित चक्र होता है। चूँकि आप ब्रह्मांड को जानने की यात्रा इस शरीर से करना शुरू करते हैं तो आप इसे समझ सकते हैं कि जब शरीर के चक्र ब्रह्मांड के चक्रों के तालमेल में आते हैं तभी शरीर और जीवन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। हर चीज़, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक, अणु से लेकर ब्रह्मांड तक वह चक्रीय होती है। आपका जीवन चक्र भी इन्हीं चक्रों से चलता है। आप या तो इन चक्रों में फंसे होते हैं या इन चक्रों के सामंजस्य में होते हैं। योग विज्ञान का लक्ष्य ही है कि आपके सारे चक्र ब्रह्मांड के चक्रों के तालमेल में हो। जीवन बस 5 तत्वों का खेल है। मानव शरीर हो या पूरा ब्रह्मांड, दोनों ही 5 तत्वों से बने हैं। धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। जरा सोचिए, इतना विशाल और अनंत दिखने वाला ब्रह्मांड उसी 5 तत्वों का छोटा सा रूप है आपका शरीर। ये शरीर पूरे ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, एक छोटा सा पिंड जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जैसे जल की छोटी सी बूंद में समंदर, एक नन्हे से बीज में एक वृक्ष। आपके जीवन की खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि आप शरीर के इन 5 तत्वों को कैसे संभालते हैं। शरीर एक संभावना है, योग एक उपहार है जो आपके लिए स्वास्थ्य,
खुशहाली, स्पष्टता, आत्मज्ञान के सारे दरवाजे खोल देता है। जो अस्तित्व आपको रोकता है वही अस्तित्व आपको संभालता भी है, आपको बनाए रखता है। जीवन का यही विरोधाभास है। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि शरीर किस तरह के ईंधन के लिए बना है और उसे कैसा ईंधन देना चाहिए जिससे वह अपने सबसे अच्छी तरह कार्य करे। आपका शरीर उस स्थिति में सबसे अच्छा काम करता है जब पेट खाली होता है। आप इस बात के लिए सचेत रहिए कि आप जब भोजन करते हैं वो 2.5 से 3 घंटे के अंदर पेट से निकल जाए और 12 से 18 घंटे के अंदर पूरी तरह शरीर से बाहर निकल जाए। इस जागरूकता से आप अपने खुद को सबसे अधिक चुस्ती, फुर्ती और सतर्कता का अनुभव करेंगे। सफल जीवन का मुख्य आधार यही है। शरीर और भोजन का पहला पहलू ये है कि आपका शरीर पका हुआ भोजन बिल्कुल उसी हालत में पचा नहीं पाता। इसके लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। सारे ज़रूरी एंजाइम्स शरीर में नहीं होते, कुछ खाने में पाए जाते हैं, लेकिन भोजन पकाने से 90% एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। शरीर को इन एंजाइम्स को जुटाने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा पहलू ये है कि शरीर को रोज के मामूली कामों के लिए थोड़ी सी ऊर्जा के लिए भी ढेर सारा भोजन खाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर वह खाना पका हुआ यानी नष्ट हुए एंजाइम्स का होता है। यानी हम अगर ज़रूरी एंजाइम्स के साथ भोजन करते हैं तो पूरा शारीरिक तंत्र एकदम बेहतर स्तर पर पूरी कुशलता से काम करता है। शरीर हमेशा प्राकृतिक भोजन यानी अनपका भोजन जिसमें मेवे, फल, कच्ची सब्जियां शामिल हैं उसे आसानी से पचाकर पेट से बाहर निकाल देता है। अब आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये किसी डॉक्टर या अपनी जीभ से मत पूछिए, ये आप केवल अपने शरीर से पूछिए। आप समझते जाएंगे कि शरीर के किस भोजन की ज़रूरत है। बात यह है कि अगर आप 30% भोजन खाकर भी उतना ही काम कर सकते हैं और शरीर के सिस्टम को बनाए रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस अत्याधुनिक मशीन को कुशलता से चला रहे हैं। भोजन को चबाने का काम ठीक से किया जाए तो पाचन का आधा काम मुंह में ही हो जाता है। यानी पेट कुछ हद तक पचाए गए भोजन की उम्मीद रखता है, लेकिन लोग आजकल खाने की जल्दी में होते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं कि पचाने के काम को समय नहीं देते। इससे पेट पर बिना पचे और नष्ट हुए एंजाइम्स वाले भोजन दोनों का दबाव होता है। मांसाहारियों की पाचन नली शाकाहारियों की तुलना में काफ़ी छोटी होती है। आप कच्चा मांस खाते हैं तो सिस्टम से बाहर आने में 72 घंटे, पका हुआ मांस खाते हैं तो 52 घंटे, पकी हुई सब्जी 24 से 30 घंटे, कच्ची सब्जी को 12 से 15 घंटे और फल को 1.5 से 3 घंटे का समय लगता है। ये अंतर हमें बताता है हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। जब भोजन पेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है तो कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की हमारी क्षमता कमज़ोर पड़ने लगती है। धरती का हर जीव जानता है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फिर मनुष्य को क्या समस्या है? उसकी समस्या ये है कि जागरूकता से ज़्यादा उसने जानकारी इकट्ठी कर ली है। अगर आपका शरीर और मन को बिना तैयार किए ही ज़बरदस्ती उपवास रखते हैं तो ये सिर्फ आपको हानि ही पहुंचाएगा। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि किस दिन उपवास रखना है, यानी भोजन नहीं करना है। ये दिन शरीर की सफाई का दिन होता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार एकादशी का दिन निश्चित किया गया था। चंद्र मास के 11वें दिन एकादशी होती है जो हर 14 दिनों में एक बार आती है। इसी दिन को पारंपरिक तौर पर उपवास का दिन कहा जाता है। जब आपका शरीर, मन और ऊर्जा तीनों तैयार हों तो उपवास लाभदायक होता है। भारतीय योग विज्ञान के अनुसार उपवास का मतलब बिना कुछ खाए शरीर को पोषित करने का तरीका है। शरीर आराम चाहता है, न कि ढेर सारी नींद। नींद में मिलने वाला आराम ही शरीर को ऊर्जावान बनाता है। यदि आप काम करते हुए भी आराम की स्थिति में बने रह सकें तो आपकी ऊर्जा और उत्साह शाम तक भी वैसी ही बनी रहेगी जैसी सुबह को थी। आराम की स्थिति
शरीर का पुनर्निर्माण और कायाकल्प करती है। यदि आप बिना तकिए के या किसी पतले तकिए के पीठ की रीढ़ सीधी रखकर सोते हैं तो आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन का और कोशिकाओं का पुनर्निर्माण काफ़ी अच्छा होगा। ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी गतिरोध के होता है। इसलिए करवट लेकर सोने के बजाय पीठ केवल रीढ़ सीधी करके सोएं। आजकल लोग हर काम बड़ी मेहनत से करने के आदी हो गए हैं। लोग पार्क में टहलते हैं या दौड़ते भी हैं तो लगता है जैसे कोई युद्ध कर रहे हों। ये काम प्रसन्नता से भी तो हो सकता है। जीवन से युद्ध मत करिए। जीवन आपका दुश्मन नहीं है। आप कुछ भी करें, बस इसके तालमेल में रहें। आखिर में आपको ये समझना है कि आपका शरीर इस धरती से लिया गया एक कर्ज है। अंत में आपको ये शरीर इसी धरती को वापस करना है। ये कर्ज वापसी है। अभी आपको ये लग सकता है कि आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, घर या कोई मैच देखने जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इस शरीर का सवाल है, ये हर रोज़ इस धरती की तरफ जा रहा है, यानी घर वापसी की तरफ। मन। आज से आप अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये छोटा सा अभ्यास शुरू करें। अपने घर के नल को ऐसे खोलें कि उसमें से 5 या 10 बूंदें ही 1 मिनट में ज़मीन पर गिरें। बस इन धीमे धीमे गिरती हुई बूंदों को ध्यान से देखें। कैसे बूंद बनती है, कैसे गिरती है, कैसे बिखरती है। हर रोज़ आप 10 से 15 मिनट का यह अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आप आसपास की हर छोटी से छोटी चीज़ों के प्रति जागरूक होते जाएंगे। इस सरल अभ्यास से आपकी संवेदनशीलता, स्पष्टता बढ़ने लगेगी। आपका आंतरिक विस्तार बढ़ने लगेगा। आपका वास्तविक जीवन आपसे जुड़ने लगेगा। आमतौर पर देखा जाए तो आपका दिमाग समाज के लिए एक कचरे का डिब्बा है जिसमें हर कोई कुछ न कुछ ठूंसता रहता है। आपके माता पिता, अध्यापक, दोस्त, दुश्मन, उपदेशक, टीवी पर समाचार पढ़ने वाला आदमी, हर कोई आपके दिमाग में कुछ न कुछ डालता रहता है। आप इस कचरे का इस्तेमाल करने में ही फंसे होते हैं, जिससे आपकी शक्तिशाली बुद्धि सीमित हो जाती है। इस बुद्धि को पैना किया जा सकता है। अपनी बुद्धि को पूर्वाग्रह के झोले में रखने की बजाय जब इसे जागरूकता से जोड़ कर रखते हैं तो ये असीमित जीवन खोलने का जबरदस्त साधन बन जाता है। जागरूकता पूरे ब्रह्मांड को गले लगाने जैसा है। तब आपके साथ सबसे अच्छी चीज़ जो हो सकती है वह हो जाएगी। यही बुद्धिमत्ता यानी प्रज्ञा है। तब जीवन आपके साथ पूरी सटीकता और सहजता के साथ बिल्कुल वैसे ही प्रकट होता है जैसा इसे होना चाहिए। योग का लक्ष्य यही है, आपकी जानकारी से जागरूकता यानी बुद्धिमत्ता यानी प्रज्ञा की तरफ बढ़ना। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बचपन से ही इंसान के मन पर नैतिकता की कठोर व्यवस्था थोप दी जाती है। ज़्यादातर धर्मों द्वारा बताई गई नैतिकता को कोई भी पालन नहीं कर सकता, जो अधिकतर इंसान के भीतर अपराध बोध, शर्म और डर ही पैदा करते हैं। दुनिया के प्रमुख धर्म जिन चीज़ों को पाप कहते हैं, अगर आप उसे देखें तो आप पाएंगे कि जीवित रहना ही पाप है। उनके हिसाब से तो पैदा होना पाप है, मासिक स्राव पाप है, संभोग करना पाप है, ये सब छोड़िए, चॉकलेट खाना पाप है। इस तरह से तो पूरी जीवन प्रक्रिया ही पाप है। ये सब आपको निरंतर अपराध बोध या भय की स्थिति में रखते हैं। ज़्यादातर नैतिकताएं आपको अभिव्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि उसे सीमित करने के लिए हैं। अगर लोग भीतर से इतने टूटे हुए, भयभीत और अपराध बोध में फंसे न होते तो दुनिया भर के मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में इतनी भीड़ न होती। अगर आप स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होते तो किसी समुद्र तट पर बैठते या एकांत में किसी पेड़ के पत्तों की सरसराहट सुनते। आप इस खूबसूरत प्रकृति को निहारते, उससे बातें करते, उसे सुनते। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आपका काम अपने शरीर और मन के लिए अच्छा वातावरण बनाना है। एक सुव्यवस्थित और सुस्थापित मन एक कल्प वृक्ष यानी मन चाहे वरदान देने वाले वृक्ष की तरह होता है।
आपको बस अपने मन को इस तरह से विकसित करना है कि जब आपका मन एक कल्प वृक्ष बन जाए, न कि पागलपन का स्रोत। योग पद्धति परम अवस्था तक पहुंचने के लिए 2 तरीके बताती है। पहला, सब कुछ बन जाना यानी ज्ञान मार्ग। दूसरा, कुछ नहीं हो जाना यानी भक्ति मार्ग। जानने का यानी ज्ञान मार्ग, यानी समर्पण का यानी भक्ति मार्ग। अगर आप किसी पहाड़ की चोटी का अनुभव करना चाहते हैं तो या तो आप चोटी की ऊंचाई पर पहुंच जाएं या फिर उसके आगे नतमस्तक हो जाएं। यही 2 बुनियादी तरीके हैं। आप एक अभ्यास करें। अब दिन भर कुछ मिनट के लिए किसी एक चीज के सामने झुकें, उसके आगे नतमस्तक हो जाएं। उसका चुनाव न करें, वरना आपका मन फिर से उलझ जाएगा। चाहे वह कोई पेड़ हो, पहाड़ हो, कोई कंकड़ हो, कुत्ता हो। इसे आप मन में भी कर सकते हैं। बस कुछ मिनट के लिए ऐसा करें। मन में उस चीज़ के सामने झुक जाएं, नतमस्तक हो जाएं। याद रखिए, अगर आप बाहरी स्तर से अपना पूरा जीवन भी लगा दें, तब भी आप एक पत्ती को, एक हाथी को, एक चींटी को या एक परमाणु को भी समझ नहीं पाएंगे। हर चीज़ के लिए जिसे आप जानकारी से समझ नहीं पाते, वह अस्तित्व है, वह बुद्धिमत्ता है, वह प्रज्ञा है। आप सिर्फ अपनी जागरूकता और समर्पण से ही उसे समझ सकते हैं। और ऊर्जा, संपूर्ण अस्तित्व एक ही ऊर्जा से बना है, जो करोड़ों और अनगिनत तरीकों से देखा जा सकता है। आइंस्टीन ने सरल ढंग से समझाया था कि हर चीज़ एक ऊर्जा है। मनुष्य में विस्तार करने की इच्छा निराकार परम बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति है। यही अस्तित्व का स्रोत है। हर इंसान के जीवन ऊर्जा का एकमात्र लक्ष्य अनंत को छूना है। यह हो सकता है कि इस समय आपका मन पैसे, घर, नींद या भोजन की इच्छा रखता हो, लेकिन आपकी ऊर्जा हमेशा आपकी शारीरिक, मानसिक सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करती है। हर वो चीज़ जो आपने बाहर से इकट्ठा की है, उससे आपको दूरी पैदा करनी है। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब जीवन की ओर लौटना, यानी जीवन ऊर्जा की गहरी समझ के साथ चलना। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य। कार्य 3 स्तर पर होता है, शरीर से, मन से और ऊर्जा से। आपके कार्य आपके ऊपर छाप छोड़ते हैं। इनसे आपकी प्रवृत्तियां बनती हैं। धीरे धीरे आप इन प्रवृत्तियों के साथ चलने वाले खिलौने बन जाते हैं, अपनी प्रवृत्तियों के गुलाम, अपने अतीत की कठपुतली। कर्म एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह है जो आपने अनजाने में अपने लिए लिखा है। जब एक बार आपका ये सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है तो आपका पूरा सिस्टम इसी सॉफ्टवेयर से चलने लगता है। आप कर्म की लकीर में फंसे रहते हैं। जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपके माता पिता, परिवार, शिक्षा, मित्र, आपका आस पड़ोस, हर चीज़ के कर्म आपके जीवन पर छप रहे हैं। आपके शरीर की केमिस्ट्री, सब कुछ आपकी ऊर्जा पर छप चुके हैं। सबका बैकअप बन चुका है। अगर कभी आप अपना ये शरीर और दिमाग खो भी दें तो भी अपने कर्मों को नहीं खोते। बैकअप सिस्टम सूक्ष्म तरीके से काम करता रहता है। जिसे आप अपना व्यक्तित्व कहते हैं, आपका व्यक्तित्व आपकी इन्हीं प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ये है कि अब हमने अपने सॉफ्टवेयर को फिर से लिखने का मन बना लिया है। अगर आप अपने जीवन का रूपांतरण चाहते हैं तो ये तभी संभव है जब आप कर्म के चक्रीय ढांचे को तोड़ देते हैं। जब तक आप इस चक्र को तोड़ते नहीं हैं, तब तक आप इन कर्मों के जाल में फंसे रहते हैं। आपके जीवन में विचारों, भावनाओं और अनुभव की कोई आज़ादी नहीं होती। क्रिया योग। क्रिया का मतलब है आंतरिक कार्य। इसमें शरीर, मन और ऊर्जा के भौतिक पक्ष शामिल नहीं होते। जब आपके कार्य बाहर से अभिव्यक्त होते हैं, इसमें शरीर, मन और ऊर्जा का भौतिक स्वरूप जुड़ा होता है, तब उसे कर्म कहा जाता है। लेकिन जब आप भीतर की ओर जाकर भौतिक आयाम से परे कोई कार्य करते हैं तो उसे क्रिया कहते हैं।
कर्म आपको बांधता है, क्रिया आपको मुक्त करती है। यहाँ तक आपने कर्म और क्रिया के बुनियादी फर्क को समझ लिया है। कर्म आपको बाहर ले जाता है और क्रिया भीतर ले जाती है। अनेक लोगों के साथ देखा गया है जो एक साधारण सी क्रिया से ही इतने रचनात्मक बन जाते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने कर्म की भौतिक पकड़ से स्वयं को अलग करना सीख लिया और अपने शरीर, मन और ऊर्जा को क्रिया की अभौतिक आयाम से जोड़ना सीख लिया। ये बेहद आसान है और इसे कोई भी सीख सकता है। इसे क्रिया योग कहा जाता है। प्राणायाम भी यही है। ये कोई शरीर को तोड़ने मरोड़ने का व्यायाम नहीं है, न ही ये कोई सांसों को खास तरीके से खींचने या छोड़ने का अभ्यास है। प्राण यानी ऊर्जा, आयाम यानी संरचना यानी स्ट्रक्चर। जब आप अपनी ऊर्जा को बाहरी यानी भौतिक आयामों से दूर करके भीतरी या अभौतिक आयामों से जोड़ते हैं तो इसी को प्राणायाम या क्रिया योग कहा जाता है। क्रिया योग आध्यात्मिक यात्रा की ओर छलांग लगाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। क्रिया योग आपके चक्रों को ब्रह्मांड के चक्रों के साथ संतुलन में लाने का, अपने आंतरिक आकाशीय आयाम तक ले जाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। प्राण प्रतिष्ठा। जब आप किसी पत्थर या किसी स्थान को अपनी ऊर्जा से ईश्वरीय संभावना में बदलते हैं तो इसे प्रतिष्ठा कहते हैं। हर चीज अपने आप में संपूर्ण ऊर्जा है। आप भी एक ऊर्जा हैं। आप अपने आसपास के साधारण स्थान को भी ईश्वरीय संभावना से भर सकते हैं। आप किसी चट्टान के टुकड़े को भी देवता या देवता बना सकते हैं। इसी को प्रतिष्ठा कहते हैं। आप अपने शरीर को भी प्रतिष्ठित कर सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा को कायम रखना होता है, वरना ये काम नहीं करता। जब आप अपने शरीर से काम करते हैं उसका जीवन काल सीमित होता है। जब आप अपने दिमाग से काम करते हैं जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। लेकिन जब आप अपनी जीवन ऊर्जा से काम करते हैं तो वह जीवन काल शाश्वत होता है। सद्गुरु बताते हैं, बचपन से ही मेरी आंखें पहाड़ों को देखा करती थीं। जब मैं 16 साल का था तब मैंने अपने दोस्तों से पहाड़ का जिक्र किया तो वे सब हंसने लगे। तुम पागल हो गए हो, पहाड़ कहाँ हैं? तब केवल मैं ही जानता था कि मेरे सिवाय मेरी दृष्टि और मेरे अनुभव के अलावा पहाड़ कहीं नहीं है। कुछ समय काफ़ी सोचने के बाद मैंने उस बारे में सोचना छोड़ दिया। फिर कई सालों के बाद संयोग से मैं एक दिन कोयम्बटूर के बाहर एक गांव में पहुंचा। तब मुझे वेलंगिरी की पहाड़ी दिखी। वह पहाड़ी मेरे सामने ठीक वैसे ही थी जैसे मैं उसे बचपन में देखता आ रहा था। वह पहाड़ी जीवन भर जो मेरे भीतर थी, अब वह जीती जागती वास्तविक रूप में थी। अगर मुझसे कभी पूछा जाए कि इस धरती पर सबसे महान पर्वत कौन सा है, तब केवल मैं यही कहूँगा, वेलंगिरी। मैं इसी की छवि लेकर पैदा हुआ था। ये जीवन भर मेरे साथ मेरे भीतर था। ये पहाड़ी मेरे लिए कोई भौगोलिक वस्तु नहीं बल्कि ज्ञान का भंडार था। वेलंगिरी को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है, जहाँ पर आदि योगी शिव ने 3 महीने से अधिक का समय बिताया था। ये पहाड़ मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर मेरे गुरु ने अपना शरीर छोड़ा था। यहीं पर ईशा योग केंद्र भी है। वेलंगिरी पहाड़ मेरे लिए एक जीवंत पवित्र स्थल है, दिव्यता के प्रवाह और कृपा के झरने की तरह। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।